श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सबसे श्रेष्ठ और विशेष महादेव की तिथि। बैसाख का पावन पवित्र महीना है तो जीवन और भाग्य तो बदलना ही है। अपने घर की रसोई में और घर के दरवाजे पर ये दिव्य प्रयोग जरूर करें। भले ही आप सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, किसी भी स्वरूप में अगर कोई भी कार्य आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ बैसाख के पावन पवित्र महीने में बैसाख महीने की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। जिस तरीके से कार्तिक और माघ का महीना हिंदू धर्म में पावन पवित्र बताया जाता है, ठीक उसी तरीके से बैसाख महीने का भी महत्व होता है। इस महीने अगर आप कोई अन्न दान, जल दान, गौदान, दीप दान आदि करते हैं तो ये पितरों को भी सुख प्रदान कराता है। आज देर रात्रि तक भले ही आप प्रदोष काल में करें या जब भी आपको समय मिले तब करें, शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें। सबसे पहला आपको जो कार्य करना है, आप कार्य कर सकते हैं या उपाय कह सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपके घर के रसोई में आरओ लगा है या मटका है, कोई भी किचन में अगर पानी वगैरह का जो स्थान है, ये कार्य पितरों को भी सुख देता है, जीवन के रोग दोष कष्ट पीड़ा आदि से निदान दिलाता है। पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सुंदर भाव और सच्चे मन से एक दीपक लेना है। आज के दिन चावल की बहुत महत्वता है। चावल का आसन देकर और एक दाना दीपक के अंदर डाल दें। लंबी बत्ती का प्रयोग करते हुए अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए घर की रसोई में सबसे पहले तो एक लोटा जल आप रख दीजिए। अगर रसोई में कर रहे हैं, पानी के स्थान पर आप कर रहे हैं, तब तो वहाँ पानी पहले से ही विराजित है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चावल का थोड़ा सा आसन देकर अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान के नाम मंत्रों का जाप करते हुए एक लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें एक चावल का दाना अवश्य डालें। इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। सुबह उठे अगर और रात में ही अगर आपने जल का लोटा रखा हुआ था तो उसे आप घर के दरवाजे पर छोड़ दीजिए, अर्थात छिड़क दीजिए। इस महीने में जल की बहुत महत्वता है। घर की रसोई में अगर जल का लोटा आप एक अलग से भरकर रखते हैं, संभव हो तो उसके ऊपर एक चावल का दाना रखते हैं किसी कटोरी में, ये बहुत ही सुखों की अनुभूति देता है। ऐसा न कर पाए तो साधारण और सरल तरीके से रसोई घर में जल का लोटा रखें, एक चावल का दाना दीपक के अंदर रखें, लंबी बाती बनाएं और तिल का तेल डालें या फिर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल की यहाँ पर महत्वता नहीं है। सभी इष्ट देवी देवताओं और पितरों का ध्यान करते हुए घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का भी वास होता है, साथ ही पितृ देवता वहाँ पर वास करते हैं। वहाँ पर आपको ये दीप लगा देना है और जो आपने सुबह चावल प्रयोग किए हैं वो चावल ले जाकर चींटी चिड़िया आदि को डाल दें। पहला तो उपाय आपको ये करना है। दूसरा आपको उपाय करना है घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी आती है और सुख सौभाग्य का वरदान देती है। जीवन में हमारे इष्ट देवता और पितृ देवता भी प्रवेश करते हैं और रोग दोष कष्ट का निवारण होता है। सुंदर भाव सच्चे मन से अगर संभव हो तो चौमुखा दीपक लीजिए और अगर चौमुखा नहीं ले सकते हैं तो सामान्य एक दीपक ले लें। इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, इसमें इच्छा आपकी होगी, क्योंकि आज महादेव का दिन गोल बत्ती का प्रयोग बहुत शुभ माना जाएगा। लंबी बत्ती तो देवी मैया को बहुत प्रिय होती है, लंबी बत्ती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से एक चुटकी हल्दी डालकर एक चावल का दाना डालकर, अगर हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो चावल का दाना और कमल गट्टा डालकर, कमल गट्टा जो कि माता लक्ष्मी को प्रिय है, या फिर आप उसमें हल्दी डालें, चावल डालें और कमल गट्टा डालें, इनमें से कोई एक भी डाल सकते हैं। अगर तीनों हो तो तीनों भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर में सोमवार के दिन सुख समृद्धि का वास होता है। दीप प्रज्वलन जो है बहुत ही साधारण तरीके से किया गया हो वही बहुत हितकर होता है। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक घी का दीपक आप साधारण और सरल तरीके से अपने दरवाजे पर जरूर लगाएं। ऐसा अगर जो कोई करता है तो उस घर का पैसा कभी भी गलत जगह पर बर्बाद नहीं होता है। साथ ही साथ रोग दोष कष्ट पीड़ा आदि से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा दीपक का उपाय भी हम कर सकते हैं। और तीसरा उपाय है जो कि गुरुजी ने बहुत बार बताया, जीवन में बहुत दिक्कत चल रही है तो आज आप अपने घर के मंदिर में साधारण और सरल तरीके से शिवलिंग पर 108 चावल के दाने, 108 सफेद पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा कर सकते हैं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौ माता की सेवा करें। इस महीने यानी कि इस पावन पर्व में, बैसाख का जो महीना है पर्व के समान है, तो ऐसे में किसी भी गरीब को कुछ दान पुण्य करें और पानी अवश्य पिलाएं। इस महीने में जो विशेष महत्वता है वो जल के दान की। अगर आप अपने पितरों को सुख प्रदान कराना चाहते हैं तो आते जाते राहगीरों के लिए, चींटी और चिड़ियों के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए, आसपास गौ माता इत्यादि के लिए, उनके लिए घर के बाहर एक बाल्टी पानी भरकर रखें। चींटी चिड़िया के लिए पानी रखकर ज्यादा से ज्यादा जल का दान करें। और हमारे अगर आसपास पेड़ पौधे हैं, आंवला, बरगद, पीपल इत्यादि, उसमें भी जल का प्रयोग करें, सींचे उन्हें। तो ऐसा करने से मान लीजिए आप सीधा पितरों को जल दान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है इस समय, सभी को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारण सरल तरीके से महादेव का नाम जप करें, शिवलिंग की अच्छी तरीके से पूजा करें, दीप दान करें, जल का ज्यादा से ज्यादा दान करें। आपको कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, साधारण सरल तरीके से